हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ मनी, जिसमें हम सबसे पहले टाइप का पढ़ते हैं फिएट मनी। फिएट मनी रेफर टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय order authority of the government. It include all notes and coins which the people in a country are legally bound to accept as a medium of exchange. मतलब फिएट मनी वो मनी होती है जिसे गवर्नमेंट की अथॉरिटी के थ्रू इशू किया जाता है। इसके अंदर बेटा सभी प्रकार के नोट और कॉइन को शामिल किया जाता है, जिसके बदले में हम एक्सचेंज करते हैं कमोडिटी का मनी की फॉर्म में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फिएट मनी कहते हैं। ठीक है, अब बेटा हम कहते हैं कि हम अपनी पेमेंट्स को नोट और कॉइन्स दोनों की फॉर्म में कर सकते हैं, बट अगर हमें किसी को पेमेंट 1000 या लाख में करनी हो तो क्या हम उसकी पेमेंट कॉइन में कर सकते हैं? इसी चीज़ के लिए ही एक नया कॉन्सेप्ट आता है, लीगल टेंडर मनी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए पहले तुम्हें फिएट मनी और लीगल टेंडर मनी के बीच के डिफरेंस को क्लियर करना पड़ेगा। फिएट मनी क्या होती है बेटा? ये वह पैसा होता है जो सोने और चांदी से नहीं बना होता, बल्कि सरकार के भरोसे से चलता है। आजकल दुनिया के जितने भी कॉइन्स और नोट हैं, ये सभी के सभी फिएट मनी कहलाते हैं। लीगल टेंडर का मतलब होता है उस पैसे को मिलने वाली लीगल पावर, जिससे कोई भी उसे लेने से मना नहीं कर सकता। अब इसी चीज़ को मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लो एक कार है और एक ड्राइविंग लाइसेंस। कार जो होती है बेटा, ये एक फिएट मनी की तरह होती है, जो यह बताती है कि ये एक चीज़ है, क्योंकि कार एक वस्तु है। और ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो लीगल टेंडर की तरह होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें कार को सड़क पर चलाने की एक लीगल परमिशन देता है। जैसे अगर लाइसेंस रद्द हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो वो उस कार को सड़क पर नहीं चला सकता। इसी को ही मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे नोटबंदी से पहले जो पुराना 500 रुपीज़ का नोट था, वो फिएट मनी भी था और उसके पास लीगल टेंडर भी था। ठीक है, उससे आप उस समय कुछ भी खरीद सकते थे। लेकिन नोटबंदी के बाद क्या हुआ कि वो जो 500 का पुराना नोट है वो फिएट मनी तो रहा, क्योंकि वो सरकार के द्वारा छापा हुआ था, लेकिन सरकार ने उससे लीगल टेंडर छीन लिया। इसका मतलब अब वो सर्कुलेशन में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है फिएट मनी पैसा होता है और लीगल टेंडर उस पैसे को चलाने का सरकारी कानून होता है। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है बेटा लिमिटेड लीगल टेंडर। इसका मतलब है कि एक्ट 2011 के हिसाब से अगर आपने 1 रुपीज़ या इससे ज़्यादा के कॉइन में पेमेंट करनी है तो आप मैक्सिमम 1000 रुपीज़ तक की ही पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने 50 पैसे के उसमें कॉइन में पेमेंट करनी है तो आप सिर्फ 10 रुपीज़ तक की ही पेमेंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लिमिट के लिए कोई भी आपसे कॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप नोट की फॉर्म में पेमेंट करते हैं तो आप चाहे 1000 में करें चाहे लाख में पेमेंट करें, उस पर किसी भी तरीके की कोई भी लिमिट नहीं होती। इसीलिए कॉइन से की गई पेमेंट को लिमिटेड लीगल टेंडर बोला जाता है, और जो नोट के थ्रू पेमेंट की जाती है उसे अनलिमिटेड लीगल टेंडर का नाम दिया जाता है, क्योंकि इससे हम नोट की फॉर्म में जितनी मर्जी पेमेंट कर। यस बेटा, सेकेंड पॉइंट है आपका फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी इज़ दैट मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। मतलब फिड्यूसरी मनी वो मनी होती है जो पेई और पेयर के ट्रस्ट पर डिपेंड करती है। मतलब कि चेक, जैसे आप मान लो आप किसी से भी तो पेमेंट लेने के लिए चेक नहीं लेते, आप सिर्फ उसी से चेक एक्सेप्ट करते हो जिस पर आपको ट्रस्ट होता है कि उसके अकाउंट में इतना अमाउंट होगा। ठीक है, तो जो देने वाले और लेने वाले के ऊपर ट्रस्ट पर डिपेंड करती है, उसी मनी को हम कहते हैं फिड्यूसरी मनी।
यस बेटा, नेक्स्ट आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी रेफर टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued। इसके लिए बेटा पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमोडिटी वैल्यू एंड मनी वैल्यू। तो कॉमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है बेटा कि उस कॉइन को बनाने के लिए आपने जिस मटेरियल का यूज़ किया है उस पर कितना एक्सपेंडिचर किया, वो आपकी कॉमोडिटी वैल्यू है। और मनी वैल्यू के लिए हम समझने के लिए कहते हैं, जैसे कॉइन के ऊपर 1 2 ऐसे अमाउंट लिखा हुआ होता है तो वो उस कॉइन की मनी वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो जब कॉइन की मनी वैल्यू उसकी कॉमोडिटी वैल्यू के इक्वल होती है तो वो हमारे लिए फुल बॉडीड मनी कहलाती है। जैसे ब्रिटिश टाइम के अंदर गोल्ड सिल्वर के कॉइन यूज़ किए जाते थे तो उस समय में उनकी कॉमोडिटी वैल्यू जो होती थी बेटा वो उसकी मनी वैल्यू के इक्वल मानी जाती थी, इसीलिए उसे फुल बॉडीड मनी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी रेफर टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज़ मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू। मतलब क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसकी जो कॉमोडिटी वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है और उसकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे आजकल जो भी कॉइन्स चल रहे हैं हमारे, ठीक है, 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 20, 10, इन सभी की कॉमोडिटी वैल्यू जो होती है वो बेटा लेस होती है इसकी मनी वैल्यू से। देखो अगर ज़्यादा होगी तो लोग उसी को ही मेल्ट करके सेलिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्रेडिट मनी में के अंदर हमेशा मनी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है उसकी कॉमोडिटी वैल्यू के लिए। तो आज का आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरीके की मेरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।